वेलकम टू ऑल। आज पढ़ेंगे हम लोग लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल होती क्या है, कौन कौन सा उसका डिजीज होगा, अगर अपने बॉडी में लिपिड प्रोफाइल डिसबैलेंस हो जाएगा तो कौन कौन सा डिजीज, उसका ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा मेडिसिन लेंगे, इस सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले अपना ये रिपोर्ट है लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल जब आप ब्लड सैंपल देंगे अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने के लिए तो क्या क्या उसमें देखने मिलेगा। तो सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ऐसा सभी अपना देखने मिलेगा जो अपना लिपिड प्रोफाइल जब चेकअप करवाएंगे। लिपिड प्रोफाइल चेकअप करवाने से देखते हैं क्या कि किसी प्रकार का तो डिजीज तो नहीं हुआ अपने आप को, किसी प्रकार को कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ, अपना जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब के बारे में अपना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बाद अपना ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद अपना एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और नॉन एचडीएल, ये जितने जो अपना जो है वो सभी लिपिड का पार्ट होते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड अपना फैटी एसिड का पार्ट है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल जितने ये सब अपना लिपोप्रोटीन का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि कोलेस्ट्रॉल जो अपना वो जो रिजल्ट दिखाया गया है, जो पेशेंट का सैंपल लिया गया है वो दिखाया गया है 300 जो दिखाया गया अपना ये हाई है, इसका जो इसका रेंज हुआ वो अपना हाई हुआ। अपना जो रेफरेंस होना चाहिए, जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 200 होना चाहिए, 200 से अपना कम होना चाहिए। mg पर डीएल, ये mg पर डीएल जो अपना यूनिट बताता है जितने भी जो चेकअप करवा रहे हैं लिपिड प्रोफाइल का, एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल, तो उसको जो यूनिट जो मेजरमेंट है वो अपना mg पर डीएल में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है ट्राइग्लिसराइड। कि ट्राइग्लिसराइड जो दिखाया गया यहाँ पे जो रिपोर्ट में वो 250 दिखाया गया जो कि हाई है। होना चाहिए कितना अपना कि लेस देन 150, 150 से कम होना चाहिए। 150 से अगर कम है तो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है ट्राइग्लिसराइड का वो अच्छा है, किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं है mg पर डीएल में। नेक्स्ट अपना एचडीएल। एचडीएल जो अपना कितना दिखाया गया है जो रिपोर्ट में वो 50 दिखाया गया है। 50 इसलिए दिखाया गया है क्यों दिखा रहा है कि नॉर्मल, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो बताया गया है कि ग्रेटर देन, लेस देन, अप्रोक्स 40 आसपास, 40 से अगर कम है ज्यादा है इसलिए दिखाया गया नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज दिखाया गया वो कितना 50 दिखाया गया। ठीक है, mg पर डीएल में। इसके टाइप पड़ता है आगे एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल जितने हैं सभी जो होता है अपना लिपोप्रोटीन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे सभी के बारे में पढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, ठीक है। अभी अपना है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट्स सर्कुलेट्स बाय ब्लड प्लाज्मा। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट, एक गाढ़ा पदार्थ की तरह होता है, एक तरल पदार्थ की तरह होता है जो कि शरीर के जितने भी जो अपने अंग हैं, जितने भी अपना जो ऑर्गन है वो सभी में पाया जाता है। और यह जो प्रेजेंट होता है वो अपना प्लाज्मा के द्वारा, अपना जो प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन करता है। मतलब कि प्लाज्मा जो है एक व्हीकल की तरह काम करता है, उसको लाने, लेने, पहुंचाने में जो काम करता है वो अपना प्लाज्मा हुआ। पूरे बॉडी में उसको पहुंचाने का जो काम करेगा वो प्लाज्मा करेगा। किसको? अपने कोलेस्ट्रॉल के। तो अपना जो प्लाज्मा जो है कैसा काम किया, एक ट्रांसपोर्टर की तरह, एक व्हीकल की तरह, एक कार की तरह, जिससे क्या हुआ कि अपने पूरे बॉडी में हर जगह सभी जगह कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने का काम करता है कौन? प्लाज्मा। नेक्स्ट ये बताता है कि सम टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स आर हेल्पफुल फॉर बॉडी एंड सम्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कि कुछ जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे लिए हार्मफुल है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन गुड कोलेस्ट्रॉल होगा, कौन बैड होगा, किसका क्या काम है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया तो कौन सा डिजीज होगा, कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोलेस्ट्रॉल मे बी गुड एंड बैड। कि जो एक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल जो होगा कैसा होगा, अपना एक विस्कस रहेगा, एक गाढ़ा पदार्थ के जैसा रहेगा। ये करता क्या है कि अपने बॉडी में सब जगह प्रेजेंट होता है।
इसको सभी जगह पहुंचाने के लिए जो पार्ट है वो अपना प्लाज्मा है। प्लाज्मा की हेल्प से क्या करता है कि पूरे बॉडी में हर जगह पहुंचाने का जो काम करेगा कोलेस्ट्रॉल को कौन करेगा? प्लाज्मा। इसी के बेसिस पर क्या देखते हैं कि कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ जो अपना वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिपोप्रोटीन। कि लिपोप्रोटीन होता क्या है? तो नाम से आ रहा है कि लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों को कंबाइन करके जो बनेगा दैट इज लिपोप्रोटीन। देखते हैं हम लोग क्या होता है कि लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन रहेगा वो लिपिड्स और प्रोटीन दोनों को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जितने भी लिपोप्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनते हैं। मतलब कि जो लिपोप्रोटीन रहेगा वो लिपिड और प्रोटीन दोनों को कंबाइन होने से, दोनों को आपस में मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्या बोलता है कि लिपोप्रोटीन इज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड्स। जैसे इससे पहले क्या देखें कि जो कोलेस्ट्रॉल था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा था। प्लाज्मा क्या कर रहा था कि पूरे बॉडी में हर जगह पहुंचाने का जो काम करता है कोलेस्ट्रॉल का, वो कौन था? प्लाज्मा। वैसा ही जो अपना लिपोप्रोटीन है वो भी एक ऐसा काम कर रहा है, व्हीकल की तरह, एक कार की तरह काम कर रहा है। क्या कि जितने जो लिपिड्स हैं अपने बॉडी में, जो लिपिड्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह पूरे परिवहन करने का जो काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा लिपिड्स को, और कौन करेगा? अपना लिपोप्रोटीन करेगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि लिपोप्रोटीन इज डिलीवर लिपिड्स। जैसे आप जोमेटो स्विगी मंगाते हैं खाना, मीशो, तो क्या करता है? आपके सामान को डिलीवर करता है। वैसा ही इसका काम है डिलीवर करना। किसको? कि जितने जो अपना लिपिड्स है, जितने जो अपना लिपिड्स है, लिपिड्स के कंपोनेंट्स है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसका क्या कि जितने अपना वेरियस टिश्यूज का अलग अलग बॉडी का पार्ट्स है वहां पे यूटिलाइज करवाने के लिए जो इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा वो कौन करेगा? अपना लिपोप्रोटीन। ठीक है, कि लिपोप्रोटीन क्या करता है कि वैसे जितने जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करेगा? लिपोप्रोटीन। बना किससे होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन, दोनों को आपस में कंबाइन करके। अभी क्या देखा? सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, फिर लिपोप्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल समझ में आया। उसमें क्या देखे कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? वो भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे किया? बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। लिपोप्रोटीन भी कैसा काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट की तरह, ट्रांसपोर्टर की तरह। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? ये फैट्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना है HDL। HDL क्या बोले? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब अपना रिपोर्ट लिखे थे उसमें देखे थे क्या है? HDL के बारे में, LDL के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में और VLDL के बारे में। तो अभी अपना देख रहे हैं क्या? HDL फुल फॉर्म अपना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज synthesized by intestinal cell and any release in blood circulation। सबसे पहले बात होता है क्या है? जो HDL बनता है अपना, वो अपना इंटेस्टाइनल बनता है। अपना जो इंटेस्टाइनल का पार्ट होता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं ना, छोटी आंत की जो पार्ट होता है वहां पे बनता है। और एक क्या होता है कि सीधे अपना जो रक्त परिवहन है उसमें छोड़ जाता है, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वो चलता है। बना कहाँ अपना पे? इंटेस्टाइन में बना अपना। कहाँ पे गया कि जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है उस पार्ट में चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट टेक्स फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज एंड ब्लड और सेंड इन द लीवर। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोल रहे हैं? इसका काम क्या है कि जितने जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है जो इधर उधर घूम रहा है अपने ब्लड में, अपने प्लाज्मा में, अपने ब्लड सर्कुलेशन में, जो इधर उधर घूम रहा है, पेरिफेरली घूम रहा है, उसका काम क्या कर रहा है? उसको उठा के लीवर के पास भेज दे रहा है। लीवर का काम क्या रहेगा कि जितने भी जो फ्री कोलेस्ट्रॉल आएगा उसको मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज जब करेगा फिर उसको एक्सक्रीट कर देगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। किसी प्रकार से अपना बॉडी में उसका डिपोजिशन नहीं होने दे रहा है। अगर वो होता तो अपना हार्ट रिलेटेड डिजीज करवाता, अपना जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करवाता वेसल्स में, ब्लड्स में,
तो वो हमारे लिए बेड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? कि जितने भी जो फ्री जो कोलेस्ट्रॉल है, जो पेरिफेरल है, उसको कहाँ भेजना? लीवर के पास। लीवर के पास जब जाएगा तो लीवर क्या करेगा कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल उसको मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज जब होगा तब बॉडी से एसिड कर देगा। एसिड कर देगा तो किसी प्रकार से अपने बॉडी में उसका डिपोजिशन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए हिंदी में, यह कोलेस्ट्रॉल तो पेरिफेरल टिश्यू रक्त से लेकर लीवर तक जाता है, लीवर तक गया और मेटाबोलाइज करा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोले इसको? गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों बोले? समझ में आया? इसलिए बोले कि जितने भी जो फ्री अपना कोलेस्ट्रॉल है जो इधर उधर मूव कर रहा है पेरिफेरल, उसको उठा के कहां पहुंचाया? लीवर के पास पहुंचा। लीवर के पास जब पहुंचा, लीवर क्या करेगा? उसको मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज जब किया, एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से बाहर। जब एक्सक्रीट हुआ तो अपना बॉडी में किसी प्रकार से वहां पे डिपोजिशन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आया आप लोग को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? ठीक है, नॉर्मल जो अपना रेंज होता है, अपना जो नॉर्मल जो रेंज है वो 30 से लेकर 60 mg/dl। याद रखिएगा, आप लोग को वाइवा के लिए पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अपना HDL है इसका नॉर्मल जो रेंज होता है कितना होता है? कितना? 30 से लेकर 60 mg/dl। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना है VLDL। जो VLDL है ये भी अपना LDL का पार्ट होता है। LDL दैट मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी अपना VLDL फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। अपना जो HDL था वो सिंथेसाइज कहाँ हुआ? इंटेस्टाइनल का पार्ट में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में हुआ। और जो अपना VLDL है वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? लीवर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है। फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो ये बना, जो VLDL बना वो किससे बना? कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना। ग्लिसरॉल क्या होता है कि अपना जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो अपना एडिपोज टिश्यू उसमें डिपोजिशन होता है ग्लिसरॉल, वो सोर्स ऑफ एनर्जी अपने आप अपने पास क्या करता है? एनर्जी का स्टोर करके रखता है ग्लिसरॉल। अगर हम फास्टिंग में, स्टारवेशन में, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा वो ग्लिसरॉल टूटेगा अपना। तो यहाँ पर क्या देखें कि जो अपना VLDL है वो बना कहाँ? लीवर। किससे बना? कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है इससे अपना बना VLDL। VLDL कंबाइंड विद हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। हेपेटिक दैट मीन्स अपना लीवर। अपना जो हेपेटिक जो वर्ड है ये एनाटॉमी वर्ड है, अपना जो लीवर को बोलते हैं हेपेटिक। तो जब ये बना कौन? VLDL। कहां से बना? लीवर में बना। किसके हेल्प से बना? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। उसके बाद क्या हुआ कि जाके कंबाइन करेंगे किसके साथ? कि हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल जो अपना लीवर वाला कोलेस्ट्रॉल था उससे जाके कंबाइन हो गया। देखते हैं, लीवर के अंदर ग्लिसरॉल वसी अम्ल से बनता है। समझ में आ गया? ये लीवर के अंदर बन रहा है, किससे बन रहा है? कि ग्लिसरॉल और वसी अम्ल। वसी अम्ल मतलब जो फैटी एसिड इससे बन। बाद में क्या होता है कि जाके हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट ट्रांसपोर्ट आ ट्राइग्लिसराइड। ये भी काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट का। किसको? ट्राइग्लिसराइड का। कहां से? कि लीवर से लेकर पेरिफेरल जितने भी अपने टिश्यूज हैं फॉर एनर्जी नीड्स। क्या देखें कि VLDL जो होता है बनता कहाँ? लीवर में बनता है। किससे बनता है? अपना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बन रहा है तो उसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को अपने आप स्टोर करके रखा है एडिपोज टिश्यू में। जब वो बना उसके बाद क्या किया कि ये भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जितने भी हम लोग देखे अभी सबसे पहले HDL और भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था लिपोप्रोटीन का। फिर देखे हम लोग LDL के बारे में, अभी देख रहे हैं अपना VLDL के बारे में। तो जितने जो अपना जो लिपोप्रोटीन है इसका काम ही है ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये भी किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड को। कहाँ से कर रहा है? लीवर से। कहाँ पे? कि जितने भी अपने टिश्यूज अलग अलग बॉडी का टिश्यूज कंपार्टमेंट, बॉडी का पार्ट्स, किस लिए ट्रांसपोर्ट? कि जितने जो उसको एनर्जी नीड्स है, एनर्जी को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ कि ट्राइग्लिसराइड को एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यूज तक जाता है। जितने भी टिश्यूज हैं, बॉडी का पार्ट्स हैं, सब जगह जा रहा है।
और वहां पर क्या कि जो भी एनर्जी की कमी है, ऊर्जा को कमी, उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे ट्रांसपोर्ट हुआ। अब देखते हैं कि नॉर्मल रेंज, नॉर्मल जो अपना रेंज है VLDL का, अपना जो नॉर्मल रेंज है वो 20 से लेकर 40 mg पर DL, कितना 20 से लेकर 40 mg पर DL अपना नॉर्मल रेंज ऑफ VLDL का होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपना LDL। LDL नाम से पता चल रहा है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे पहले देखा HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर देखें VLDL कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी अपना है LDL। LDL जो आप उसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखते हैं कि इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। बन कहां रहा अपना लीवर में। HDL बन कहां रहा था अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बन रहा था। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ VLDL। अभी जो हम लोग पढ़े कि VLDL नाम से बोल रहे LDL, ऐसा पहले पढ़ा VLDL। तो जो अपना LDL है वो किसका पार्ट है VLDL का। फुल फॉर्म क्या देखा VLDL का कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यह भी लीवर के अंदर ही बनता है। कौन LDL। इसका निर्माण VLDL से होता है, क्योंकि लो डेंसिटी है इसलिए बनता किसे VLDL से। बना कहां पे अपना लीवर में बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट ट्रांसपोर्ट आ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। यही तो याद रखना है, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन कहां से कर रहा है कि लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। HDL अपना क्या देखे कि जितने जो पेरिफेरल टिश्यूज था वहां से लेकर वो लीवर के पास कर रहा था। जब लीवर के पास गया तो उसको मेटाबोलाइज किया। मेटाबोलाइज जब किया तो जितने भी जो एक्स्ट्रा जो बच रहा था वो बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा था अपना। लेकिन यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है कि लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, अपना लीवर से उठाकर उसको अलग अलग टिश्यू में कर रहा है। अगर ये अपना लीवर के पास करता तो मेटाबोलाइज होता, मेटाबोलाइज होता फिर एक्सक्रीट करता, बॉडी से बाहर निकालता, तो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल काम करता। इसीलिए इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ रहा आप लोग को, क्यों काम क्या किया, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम किया, लेकिन कहां से किया कि कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उठाकर अलग अलग टिश्यू में ले आया। ठीक है, देखते हैं, यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाता है। आई तो गलत किया, इसलिए तो उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर अपना अलग अलग बॉडी पार्ट से उठा के इसको लेता कहां पे लीवर के पास, लीवर के पास जब जाता तो उसको मेटाबोलाइज करता। लेकिन ये क्या किया कि लीवर से उठाकर कहां पे पेरिफेरल ऑर्गन के पास ले आया, टिश्यू पे ले आया। ठीक है, इट डिपॉजिट्स इन टिश्यू एंड इंक्रीज फैट। देखें याद रखिएगा, क्या कर रहा है कि डिपॉजिट करवा दे रहा है, जितने भी टिश्यूज का पार्ट है उसमें फैट्स का डिपोजिशन करवा दे रहा है। सो इट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ में, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को क्यों बोलते हैं, बैड इनको क्यों बोलते हैं। HDL का काम था कि जितने भी जो पेरिफेरल टिश्यू से उठाकर उसको लीवर के पास लेना ताकि मेटाबोलाइज करे। LDL क्या कर रहा है कि इसको लीवर से उठाकर पेरिफेरल टिश्यू के पास ला रहा है। जब पेरिफेरल टिश्यू के पास लाएगा तो अपना क्या करेगा कि जितने भी अलग अलग बॉडी का पार्ट्स है, अपना हार्ट से, कोरोनरी पार्ट्स है, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो कार्डियक स्टॉप, हार्ट अटैक, इस सब का चांसेस बढ़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखते हैं, या धीरे धीरे टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब जमा हो गया, मेटाबोलाइज नहीं हुआ, इसलिए बैड बोलते हैं। अगर इस काम का करता, किसको उठा के ले जाता लीवर के पास, तो मेटाबोलाइज करवाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, HDL के अपोजिट कर रहा है, HDL के अपोजिट। HDL क्या किया कि जितने भी जो पेरिफेरल टिश्यूज था उससे उठाकर उसको लीवर के पास लेगा। लेकिन LDL क्या कर रहा है कि लीवर से उठाकर अलग अलग टिश्यू, अलग अलग पार्ट में ले जा रहा है, जिससे मेटाबोलाइज यहाँ पे नहीं हो, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो बॉडी का अलग अलग टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। देखते हैं, इफ इट इंक्रीज इन ब्लड, अगर अपना ये ब्लड है बढ़ जाए, किसका बात हो रहा है, LDL का, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। समझ में आया। अगर जो अपना LDL है अपने बॉडी में, अपने ब्लड में जाकर डिपॉजिट हो गया ब्लड में, इससे क्या होगा कि वहां पे डिपॉजिट होगा,
वहां पे जाके धीरे धीरे वहां पे डिपोजिशन करवा रहा है, जिससे क्या होगा कि अपना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांस रहेगा। इसीलिए एलडीएल को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसी का याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा ड्रग होता है इसको ठीक करने के लिए, कैसे लिपिड को लोअर किया जाएगा, कैसे इसको जो एक्सेसिव बढ़ा है लिपिड उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि नॉर्मल रेंज। नॉर्मल जो रेंज है अपना एलडीएल का वो कितना 80 से लेकर 150 mg पर डीएल। कितना 80 से लेकर 150 mg पर डीएल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जितने जो रेंज जो बताया जा रहा है रेंज को याद रखिएगा। रेंज आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर एमसीक्यू के लिए, फॉर नेक्स्ट एग्जाम के लिए, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब ड्रग के बारे में। ठीक है, ड्रग क्या बोल रहे हैं, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। नाम से पता चल रहा है कि वैसे ड्रग्स जो लिपिड्स को क्या करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है, नाम बोल रहा है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। यहां जो वर्ड है वो ध्यान देना है। एक बना अपना एंटी, क्या बोला अपना एंटी। एंटी का मीनिंग हुआ अगेंस्ट, एंटी का मीनिंग अगेंस्ट। फिर बोल रहा है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। इसका उल्टा होता है हाइपो। हाइपो मतलब कम, लेकिन यहां बोला कि हाइपर मतलब किसी चीज का बढ़ने का बात हो रहा है। एंटी हाइपर लिपिडेमिक, तो बात हुआ लिपिड। लिपिडेमिक मतलब कि जो बढ़ने का, किसका बढ़ा है, लिपिड का अमाउंट बढ़ा है। कहां पे बढ़ा अपने, ब्लड में बढ़ा है। कहां पे, ब्लड में। तो उसको कम करने के लिए जो ड्रग लेंगे उसको बोलेंगे एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। और बोल सकते हैं इसको कि वैसे ड्रग्स जो क्या करेगा, लिपिड को जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा। देखते हैं, these types of drugs help to reducing level of lipids। ये वैसे ड्रग्स होते हैं जो अपना लेवल जो बढ़ा है, किसका, लिपिड का बढ़ा है। कहां पे, अपना ब्लड में। तो उसको कम करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उसी को बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। नेक्स्ट देखते हैं, ये वैसे ड्रग्स जो क्या करेगा, लिपिड को कम करते हैं। लिपिड को कम करने के लिए ड्रग ले रहे हैं। These types of drugs also called lipid lowering drug। वैसे ड्रग्स जो लिपिड्स को कम करेगा इसलिए इसको बोलते हैं लिपिड लोअरिंग ड्रग। किसको बोलते हैं, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग को बोलते हैं लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। ताकि जो अपने ब्लड में लिपिड के अमाउंट बढ़ा है उसको क्या करे, कम करे। इन ड्रग्स को लिपिड कम करने वाली ड्रग्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लिपिड्स बढ़ा है, उसको कम करने के लिए ड्रग दे रहे हैं, इसलिए बोले लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। नेक्स्ट देखते हैं, These are help to reducing lipoprotein। पढ़ चुके हम लोग लिपोप्रोटीन कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड जितने जो होते हैं these are part of lipoprotein। तो वैसे ड्रग्स जो क्या करेगा, लिपोप्रोटीन को कम करेगा। वैसे ड्रग जो लिपिड को लोअर करेगा। वैसे ड्रग जो लेवल ऑफ लिपिड जो बन रहा है, रिड्यूस हुआ है, उसको कम करेगा। इसी को बोलते हैं सभी को एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रग होता है, कैसे उसका डोज होता है, कितना अमाउंट में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का कि कौन कौन सा ड्रग होता है, उस ड्रग का कितना डोज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो मेडिसिन का नेम है, जो दवाई का नाम है वो लिपिटर नाम है। लिपिटर जो उसका ब्रांड का नाम है, उसमें जो अपना केमिकल रहेगा वो रहेगा अपना एटोरवास्टेटिन। क्या रहेगा उसमें, एटोरवास्टेटिन। देखिए ये अपना जो ड्रग दिख रहा है, जो अपना ये मेडिसिन जो दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है। अपना ये ब्रांड में होता है, लिपिटर में होता है। ये इसमें फिल्म कोटेड होता है, 30 फिल्म कोटेड टैबलेट्स होता है, जितने कंटेनिंग कर रहा है एटोरवास्टेटिन का। क्योंकि केमिकल क्या दिखा आपको कि लिपिटर जो ब्रांड है उसमें केमिकल आपका एटोरवास्टेटिन रहेगा। कितना mg, 40 mg। ये आपका मेडिसिन है। ठीक है, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि मेडिसिन का नाम क्या हुआ, लिपिटर्स हुआ।
जो केमिकल का नाम हुआ, केमिकल का नाम क्या बताया आप लोगों को? एटोरवास्टेटिन। क्या बोले? एटोरवास्टेटिन। कौन सा? एटोरवास्टेटिन। कौन सा ड्रग के लिए? कौन सा मेडिसिन का बताइए? मेडिसिन का नाम आपका लिपिटर। क्या बोला उसको? लिपिटर। और उसमें केमिकल क्या देखें? एटोरवास्टेटिन। क्या देखें? एटोरवास्टेटिन। ठीक है। डोज कितना बोले? 40 mg। ओडी, ओडी का मीनिंग है कि दिन में एक बार। जो एटोरवास्टेटिन जो ड्रग्स है आपको 40 mg लेना है एक दिन में एक बार। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं कौन सा ड्रग होता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आपका जो है वो है मेडिसिन का नाम सिमोस्टिन। जो सिमोटिन जो है वो किस लिए यूज करेंगे? अपना लिपिड को लोअरिंग करने के लिए। किसके लिए? लिपिड को लोअरिंग करने के लिए जो ड्रग है नेक्स्ट अपना उसको बोलेंगे सिमोस्टेटिन। कौन सा? सिमोस्टेटिन। ठीक है। कैसे काम करेगा कि जितने जो मेडिसिन का नाम जो है, कौन सा मेडिसिन का नाम क्या बोला आपको? सिमोटिन। इसमें जो केमिकल जो रहेगा, इसमें जो केमिकल रहेगा वो रहेगा सिमोस्टेटिन। डोज कितना बोला है कि 10 mg ओडी। ओडी मतलब 1 डे। जितना जो ड्रग्स जिसमें आ रहा है स्टेटिन, स्टेटिन का काम है लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। जितने भी जो एटोरवास्टेटिन, रोजुस्टेटिन, सिमोस्टेटिन, तो जितने भी ड्रग में जहां पे स्टेटिन वर्ड देखेंगे इसका काम ही होता है लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। देखिए ये अपना जो ड्रग्स है इसका नाम है सिमोटिन। केमिकल का नाम देख लीजिए सिमोस्टेटिन टैबलेट्स है, ब्लिस्टर स्ट्रिप्स में आता है। ठीक है। तो ये अपना ड्रग्स है। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम लोग कि कौन सा ड्रग्स है इसके लिए, लिपिड लोअरिंग के लिए कौन सा ड्रग्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग का नाम अपना क्या है? देखिए नेक्स्ट ड्रग का नाम है प्रोवास्टेटिन। प्रोवास्टेटिन जो ड्रग्स है इसमें भी स्टेटिन वर्ड है। जितने भी एटोरवास्टेटिन, रोजुस्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, सिमोस्टेटिन, तो जितने भी वर्ड जहां पे स्टेटिन हुआ है, स्टेटिन का मीनिंग है लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। वैसे ड्रग्स जो लिपिड को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है। तो दवाई के नाम में क्या देखें? प्रोवास्टेटिन। केमिकल में क्या देख रहे हैं? प्रोवास्टेटिन सोडियम। डोज कितना? 40 mg ओडी। ओडी मतलब दिन में एक बार। नेक्स्ट देखते हैं ये अपना ड्रग्स देख लीजिए। ये अपना ड्रग्स है, प्रोवास्टेटिन होता है, 40 mg का होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना ड्रग देखते हैं कौन सा ड्रग्स है। ठीक है। नेक्स्ट अपना लोवास्टेटिन। इसमें भी स्टेटिन वर्ड है। तो जहां पे स्टेटिन वर्ड आ रहा है वो लिपिड को लोअर करने के लिए यूज करेंगे। क्या देखें? लोवास्टेटिन। ड्रग केमिकल में देख रहे हैं लोवास्टेटिन रहेगा। डोज कितना? 20 mg ओडी। तो जितने जो ड्रग्स देखे हैं स्टेटिन वाले उसका काम क्या है? लिपिड को लोअर करने के लिए। वैसे ड्रग जो लिपिड को क्या करेगा? कम करेगा। लिपिड को रिड्यूस करेगा, लिपोप्रोटीन को कम करेगा। ठीक है। ये आपका ड्रग देख लीजिए लोवास्टेटिन जो होता है आपका। ठीक है। लोवास्टेटिन से आपका, ठीक है, ऐसा रहेगा 20 mg का इसका डोज है ओडी में पर डे के लिए। ठीक है। ठीक है। लास्ट अपना जो ड्रग्स है वो है अपना ड्रग का नाम है पीटासेफ। पीटासेफ है ब्रांड का नाम हुआ। इसमें जो केमिकल रहेगा वो अपना नाम है पीटावास्टेटिन। तो इसमें भी स्टेटिन आया। आप लोग जान रहे हैं कि स्टेटिन क्या बोले कि जितने भी लिपिड लोअरिंग ड्रग रहेगा उसमें स्टेटिन का रहेगा। ठीक है। एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, पीटास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, ठीक है, सिमोस्टेटिन। तो जितने भी स्टेटिन आया सभी किसके लिए? लिपिड को लोअर करने के लिए। ठीक है। कितना बोले इसका डोज? क्या बोले? 2 mg ओडी। कब लेंगे? दिन में एक बार लेंगे। आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, रिपोर्ट कैसे देखें, एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल सभी के बारे में देखें हम लोग। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, बैड किसे कहते हैं, गुड क्यों बोलते हैं, बैड उनको क्यों बोलते हैं, सभी के बारे में देख चुके हैं आज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। विश यू ऑल। ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय।